हैदराबाद विश्वविद्यालय, 400 एकड़ पेड़ों की कटाई पर क्यों मचा बवाल। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में इस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। तेलंगाना के हैदराबाद विश्वविद्यालय में लगभग 400 एकड़ क्षेत्र में फल फूल रहे पेड़ों की कटाई का मामला फिलहाल शांत हो गया है। लेकिन आखिर यह मामला क्या है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है? आइए जानते हैं। विश्वविद्यालय के कांचा गाचीबोवली के वन सरीखे क्षेत्र में तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को आवंटित किए जाने के खिलाफ छात्र और पर्यावरणविद मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कॉरपोरेशन इस भूमि की नीलामी करके एक आईटी पार्क विकसित करना चाहता है। यही वजह है कि राज्य प्रशासन तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के सैरलिंगपल्ली मंडल में मौजूद कांचा गाचीबोवली के पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील वन जैसे क्षेत्र को उजाड़ रहा था। यह जगह हैदराबाद के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। यह भूमि कभी चरागाह हुआ करती थी। कांचा का तेलुगु में अर्थ है चरागाह भूमि। यह क्षेत्र 700 से अधिक फूलों के पौधों की प्रजातियों और 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल है। इस भूमि क्षेत्र में पहचाने गए स्तनधारी और सरीसृपों में मॉनिटर लिजर्ड, इंडियन रॉक पाइथन, हिस्पिड हरे, पीफॉल, 4 सींग वाले हिरण, हनुमान लंगूर, पैराडाइजस फ्लाईकैचर, बगुले, आइबिसिस, ईगलॉल और साही शामिल हैं। स्रोत दे वायर। इन जैव विविधताओं को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था वता फाउंडेशन ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। याचिका में इस भूमि को डीम्ड फॉरेस्ट यानी अर्थात संभावित रूप से वन क्षेत्र का दर्जा देने और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के तहत इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की मांग की गई है। हालांकि राजस्व रिकॉर्ड में इस विवादित भूमि को वन क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। फिर भी वता फाउंडेशन ने सरकार से स्थान के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया है। यह मुद्दा नया नहीं है। यह 20 साल पुराना भूमि विवाद है जिसकी जड़ें अविभाजित आंध्र प्रदेश से जुड़ी हैं। एक लंबी कानूनी लड़ाई और सर्वे के बाद तेलंगाना सरकार ने इस पर्यावरण संवेदी 400 एकड़ भूमि पर दावा किया, जबकि विश्वविद्यालय संबंधित जमीन के सर्वेक्षण की बात से इनकार कर रहा है। पहले यह भूमि एक निजी कंपनी को आवंटित की गई थी, लेकिन बाद में इसे राज्य संचालित निगम TSIIC को स्थानांतरित कर दिया गया। छात्र संघ के उपाध्यक्ष आकाश कुमार ने बताया कि सरकार ने 30 मार्च 2025 की रात 40 से 50 भारी मशीनों यानी अर्थ मूवर्स को तैनात कर जमीन को समतल करना शुरू कर दिया, जबकि वता फाउंडेशन का मामला अब भी अदालत में लंबित था। नमस्ते, श्रावण बीराज, नेशनल सेक्रेटरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। 400 acres of University of Hyderabad land, which is also known as the urban forest, which is situated in the heart of Hyderabad, is under threat from last many days. The decision by the Telangana government to auction 400 acres of this land to private parties has created hot debates across Bharat. This 400 acres land, this urban forest, is a home to more than 700 tree species and more than 230 plus bird species. This is the home to the star tortoise and many dotted deers. This is the home to the Indian python and many other reptiles and mammals. In this place, we can also notice a naturally formed mushroom rock. Also, a beautiful lake which flows through the heart of the city. The decision by the Telangana government to auction this land has created a lot of questions to the environment lovers and to the nature lovers. Hundreds of JCBs has reached the University of Hyderabad land on 30th March to level this land, and within 3 days time they have leveled more than 100 acres of land without conducting any environment assessment survey or any other natural methods which they have to be conducted before leveling of a forest. They have failed to conduct such activities.
Right now, students of University of Hyderabad and the youth and the whole Bharat has raised voice against this deforestation happened in Telangana. Our appeal to the entire youth of this Bharat to join hands with University of Hyderabad and the nature lovers to protect this 400 acres of land. Because if nature is not there, tomorrow our future is also not there. So let's protect this environment. अदालत का हस्तक्षेप तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार 3 अप्रैल 2025 को अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाते हुए कांचागाची बोवली के पर्यावरण संवेदी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर यथास्थिति बनाए रखने स्टेटस क्वो का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और पेड़ों की कटाई रोकने का आदेश दिया। अदालत ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को फटकार लगाई और यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति गमवई ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, जंगल हो या न हो, आपने पेड़ काटने की आवश्यक अनुमति ली है या नहीं। 2 से 3 दिनों में 100 एकड़ साफ कर देना काफी गंभीर मामला है। हम सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहेंगे, कोई कितना भी ऊंचा हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। 400 acres of University of Hyderabad land, which is also known as the urban forest, which is located in the heart of Hyderabad, is under threat from last many days. The decision by the Telangana government to auction 400 acres of this land to the private parties have raised many critical questions in the society. This land, which is a home to more than 700 tree species and 230 plus bird species, is very rich with its flora and fauna. This same land consists of a naturally formed mushroom rock which is a long back years old. This is a place where a lake is situated. So technically, destroying this heart of this urban forest will cause many issues which is related to climate and environment. As all of us know, on 30th of March, Telangana government has come up with more than 100 JCBs to this land and started the leveling of these works. Even after the decision of the Honorable High Court to stop the leveling of the land, they didn't stop their activities. They still started their works of the leveling of the land. They have cleared more than 100 acres of land in just 3 days. It's very sad and disturbing to hear the voices of the peacocks. And it's very sad to see many deers has been killed as their habitat was lost. This is the time to raise the voice to protect the environment of this university. This is not at all only concerned to the university space, but this is a land which is located in the heart of the city and which is a home to many living beings. We always believe in the concept of Vasudhaiva Kudumbakam. So let's protect this Vasudhaiva for our future generation. Namaste. अदालत के आदेश की अवहेलना। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा स्टे आदेश जारी किए जाने के बावजूद लैंड मावर्स, मिट्टी समतल करने वाली मशीनें कांचागाची बोवली के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाती रहीं। मोहन जी, क्या कहेंगे जिस तरह से तेलंगाना के अंदर तेलंगाना सरकार ने पेड़ों की रातों रात कटाई की है और बहुत से जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाया है? ये घोर निंदनीय है। प्रकृति के खिलाफ इस तरह से सरकारी एजेंसियां अगर काम करेंगी तो कैसे पर्यावरण की बात करेंगे। पर्यावरण शुद्धता निश्चित रूप से इससे डिस्टर्ब होगी और इसका प्रमाण ये है कि जो मानव बिल्कुल अत्याचारी हो चुका है उसके विरुद्ध न केवल विद्यार्थी अपितु जंगली जानवर भी उस पर हमलावर हुए हैं। उसको रोकने के लिए कि हमें बख्शो, हमारी जान बख्शो, कृपया ऐसा ना करें। तो किसका भविष्य बनाने के लिए, पूरी दुनिया का भविष्य बिगाड़ने के लिए ये जो कार्य किए जा रहे हैं बहुत निंदनीय हैं और ये इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए।
और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए इस पर जो है सत्गन आदेश दिया है। लेकिन सरकार उसको भी धोखा देते हुए रात के समय में 100 जेसीबी ले जाकर पेड़ों की कटाई कर रही है और करती हुई पकड़ी गई है रात के अंधेरे में। तो ये कितना, अगर सरकार इस प्रकार करेंगे, चोरी करेंगे, गलत काम करेंगी, तो भावी पीढ़ी का भविष्य क्या होगा, ये चिंतनीय विषय है और मैं और मेरी पार्टी इसकी घोर निंदा करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प तर्क देखने को मिला। राज्य सरकार का दावा था कि वे झाड़ियों और श्रब्स को साफ कर रहे थे, पेड़ों को नहीं। इस पर न्यायमूर्ति गवई ने स्पष्ट किया कि झाड़ियां भी कानूनी रूप से वन की परिभाषा में आती हैं और सरकार के इस तर्क को चुनौती दी। अब सवाल उठता है कि अगर केवल झाड़ियां हटाई जा रही थीं, तो फिर सैकड़ों भारी मशीनों को क्यों तैनात किया गया और कांचा गाचीबोवली के समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को क्यों उजाड़ा गया? ऐसे ही बहुत से सवाल खड़े हैं जिनकी आवाज तेलंगाना से दिल्ली तक गूंज रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जंगल काटने पर रोक लगा दी है, फिर भी चिंता का विषय है